तस्वीरें, जैसे पूरा ब्रज भगवान के छत्र छाया में कृष्ण भावना भावित, सबको मानो गौ सेवा का फल मिला। गौ सेवा का फल मिला गोपों को, क्योंकि भगवान मिल गए। हम भारतीयों के जीवन का अगर कोई आधार है तो वो गौ माता। मेरे ठाकुर गोपाल कहलाए गौ माता के लिए। सब पूछते हैं आप किसके लिए आए? रुक्मिणी ने कहा कि क्या आप हमारे लिए आए? भगवान बोले तुम तो नित्य संगिनी हो, लक्ष्मी हो, तो फिर किसके लिए आप आए? राधा रानी के लिए आए। राधा तो मेरे हृदय में विराजती हैं, तो किसके लिए आए? आपने किसके तप को सार्थक किया? भगवान बोले कि मैं गौ माताओं के लिए आया, मैं गोप ग्वालों के लिए आया, अपनी गौ माताओं के चरणों की सेवा करने के लिए आया। गोलोक से सारा ऐश्वर्य, सारा साम्राज्य भगवान ब्रज में लेकर आ गए। जिस घर में दधि मंथन होता है देवियों, जिस घर में गौ माता के चरणों की धूल होती है, जिस आंगन में गाय रंभाती हैं, और जिस परिवार की संतानें गौ माता का दूध पीकर, दधी और छाछ पीकर बड़े होते हैं, उनके हृदय में सहज रूप से भक्ति का आविर्भाव होता है। इसलिए सनातनियों ने गौ माता अपने हृदय से ही निकाली, अपने घर से निकाली। आज इस देश के अंदर मैं किसी भी पशु पक्षी में भेद नहीं करती। सारे पशु पक्षी जीव जंतु प्रणम्य हैं, उनके जीवन का अपना एक लक्ष्य है। पर हमारी सनातन संस्कृति गोविंद, गीता, गंगा, गोपाल और गौ माता उसके इर्द गिर्द घूमती है। अगर गाय नहीं तो गोबर नहीं, और अगर गोबर नहीं तो फिर स्वच्छता तो घर में हो सकती है, पर बिना लीपे पवित्रता नहीं हो सकती। आप लोग अपने संगमरमर के घरों में जब सत्यनारायण भगवान का चौकी रखती हो, तो पहले वो संगमरमर जिसमें शीशे जैसा, दर्पण जैसा मुख दिखाई देता है, उस पे भी जब तक आप गोबर का लेप नहीं कर लेती, तब तक आपका वेदी तैयार नहीं होती, आपके पूजा का स्थान तैयार नहीं होता। गौ माता का दूध, गौ माता का मूत्र, गोमूत्र, जो छोटी बछड़ी होती है उसका गोमूत्र, और ये जो पंचगव्य है, पंचगव्य के बिना तो पवित्रता हो ही नहीं सकती। किसी भी तरह का कर्मकांड किया ही नहीं जा सकता। और हम सनातनियों का दुर्भाग्य देखो कि हमारी गौ माता सड़कों और बाजारों में कूड़ा और कचरा खाती जब दिखाई देती है, तो हमारा हृदय हाय हाय करने लग जाता है। ऐसा दुर्भाग्य हम सबका कि जिसको हमने श्रद्धा से आदरणीय माँ कहा, और मेरा गोविंद गोपाल बनकर जिस गौ माताओं के पीछे, जानती हो भगवान 11 वर्ष 9 महीने तक ब्रज में रहे, लेकिन उन्होंने कभी पैरों में पनही नहीं पहनी, चरणों में जूतियां नहीं पहनी। वो कहते थे मेरी गाय नंगे पैर चलती है, मैं जूती कैसे पहन सकता हूँ? मैं अपनी गैया के पीछे पीछे नंगे पैर चलूंगा। इतना प्रेम गौ माता के प्रति गोपाल को, और उस गोपाल की गाय की हमने क्या दुर्दशा की, क्या दुर्दशा की। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम दुनिया में गौ मांस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमें दुख होना चाहिए, खून के आंसू आने चाहिए, गौ माता रंभानी चाहिए यहाँ। लेकिन जब उनके चीत्कार सुनाई देते हैं तो हृदय व्याकुल हो जाता है। आज मैं बहुत खुले हृदय से, हमारे भारतीय जनता पार्टी की कुछ सरकारें हैं जिन्होंने अपने राज्य में गौ माता को राजमाता घोषित किया है, करतल ध्वनि करके उनका स्वागत कीजिए। हाँ, सचमुच वो राजमाता है। भारत का गौ माता के बिना कोई और परिचय और पहचान हो नहीं सकती। इसलिए देसी नस्ल की गाय, और मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूँ देवियों। वात्सल्य ग्राम नन्हे बच्चों के लिए बनाया, तो बच्चों की गौशाला में हर रंग की गौ माता है।
अभी तो छोटी छोटी पुनूर गायें वहां पर आई जिनको गोदी में लेके खूब लाड लड़ाया जा सकता है। अभी तो यहाँ सबने इतनी सेवा की कि वो भी बड़ी हो गई। श्वेत रंग की कपिला गाय आई, स्वर्ण रंग की स्वर्ण कपिला गाय, गिर जाति की गाय हों और चाहे साहिवाल, बिल्कुल सफेद गाय, बिल्कुल काली श्यामा गाय, लाल रंग की गाय, उन गौ माताओं का दर्शन करो तो हृदय आनंद से विभोर हो जाता है। वो एक गाय का दर्शन नहीं है, वो कोटि कोटि देवताओं का दर्शन गौ माता के शरीर के अंदर हम सब सनातनी करते हैं। गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार करने की कामना करने वाले सनातनियों, अगर गौ रक्षा करनी है तो संकल्प करो कि गौ माता का दूध ही घर में संतान को। अब मैं जब बात करती हूँ तो लोग कहते हैं दीदी माँ भैंस के दूध की चाय बढ़िया बनती है और आपको भैंस से क्या एलर्जी है? हमने कहा कोई एलर्जी नहीं मुझे भैंस से। गाय हमारी माँ है तो भैंस हमारी ताई है, बकरी हमारी आंटी है। लेकिन जब भी दूध पिया जाता है तो ताई और आंटी का नहीं पिया जाता, दूध जो है अपनी माँ का ही पिया जाता है, गौ माता का दूध। और यहाँ पर लगे पड़े हो तुम लोग कि संडे के संडे खाओ रोज अंडे। अगर मुर्गी के अंडे काम वासना से पैदा होते हैं, अंडे खाओगे तो काम वासना पैदा होगी, पर गौ माता के थनों में जो दूध आता है वो बछड़े के प्रति वात्सल्य से, करुणा से पैदा होता है। गाय का दूध पियोगे तो चित्त में सात्विकता आएगी, घरों के कलेश कट जाएंगे, मैं तू बंद हो जाएगी, क्योंकि हृदय में प्रेम का जन्म हो जाएगा। इसलिए गौ माता के चरणों की शरण लीजिए। और वैसे भी देखिए गाय जो है जब रंभाती है तो क्या आवाज आती है, बोलो देवियों। आपने देखा हाथी चिंगाड़ता है, घोड़ा हिनहिनाता है, बकरी मिमियाती है, शेर दहाड़ता है, पर जब गाय बोल रही हो, गाय का बछड़ा रंभा रहा हो तो उसमें से मां शब्द का स्वर सुनाई देता है, शब्द सुनाई देता है। माँ की वत्सलता, माँ का प्रेम, माँ की करुणा, इसीलिए गोविंद गोपाल कहलाए। नृत्य करना जानते हैं वो। जब उन्होंने गोपांगनाओं को निर्वस्त्रा स्नान करते देखा तो बोध कराया कि वरुण देवता का सम्मान होना चाहिए, वस्त्र सहित पानी में प्रवेश किया जाना चाहिए। जीवन के कुछ नियम हैं, कुछ पद्धति हैं। प्रातः उठकर धरती को प्रणाम करना हम सनातनियों का संस्कार है। अपने हाथों का दर्शन करना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। उसका अर्थ है कि अगर आप जीवन में पुरुषार्थ चाहते हो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद। अगर तुम लक्ष्मी को, धन को पा चुके हो, अगर विद्या और विद्वता को और प्रज्ञा तुम्हारी जागृत हो गई है, तो उसके मूल में क्या है? सारे पुरुषार्थों के मूल में क्या है? हाथों से मेहनत कर करके धन कमाओगे, परिश्रम करके विद्या अर्जित करोगे, पर आपकी सारी प्राप्तियों, सारी उपलब्धियों का मूल क्या है? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद। तुम्हारे सारे पुरुषार्थों का मूल आधार अगर कोई है तो वो हमारे गोविंद हैं, गोपाल हैं। अपनी बड़ाइयां मत किया करो, मेरे पुरुषार्थ से इतना मैंने खड़ा कर दिया, देखो दीदी माँ हमारा घर देखो जरा। कई बार तो लोग इतने उत्साही होते हैं कि अपना बाथरूम का दरवाजा खोल खोल के दिखाते हैं कि देखो 5 लाख रुपया लगा है इसमें। तो इतना मजा आता है अपना सृजन दिखाने में। ये आपकी करामात नहीं है, ये आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, आपके दादा का आशीर्वाद है, आपके पितरों का आशीर्वाद है, देवताओं का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है। नहीं तो तमाम लोग मेहनत कर कर मर जाते हैं, कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। आशीर्वाद उसी से भाग्य बनता है। सुन रही हो देवियों? तो जीवन में कुछ बातें थीं जो
हृदय से नहीं जानी चाहिए थी, घर से तो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए थी, पर घर से तो चली जाएंगी जब हृदय से वो चली गई। कालिए का दमन किया भगवान ने, कैसे नृत्य किया होगा।